हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है भाई? बढ़िया। चलो तो शुरू करते हैं। जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, ठीक है, ताकि सारे बच्चे जुड़ जाएं। और बच्चे डेली ना बोलना पड़े आपको, ये बातें खुद ही कर दिया करो यार, अंडरस्टूड सी बातें होती हैं, ठीक है। फिर शुरू करते हैं। आज एज प्रॉब्लम होगी, और एज प्रॉब्लम के बाद भी टाइम बच गया तो टाइम बचने का मतलब क्या है? टाइम बचने का मतलब है आप लोग कंटिन्यू रहे तो। अगर आप लोग कंटिन्यू रहे तो फिर हम और भी आगे दूसरे टॉपिक डिस्कस करेंगे, ठीक है। जल्दी से आ जाओ फटाफट। हेलो साइमा चौधरी, बहुत बढ़िया भाई, बहुत टाइम से वेट कर रहे थे। नमस्ते भाई, नमस्ते। चलो नमस्ते भाई, आनंद कंप्यूटर नमस्ते। क्या हाल है आप के? बहुत दिन हो गए आनंद कंप्यूटर्स। राम राम कोहली, गुजर, अंकित, सबने वीडियो को लाइक तक नहीं किया अभी तक, बताओ, ठीक है। जिस पे क्लिक 1 सेकंड में होता है, 1 सेकंड नहीं लगती। मैं तब तक लैपटॉप का चार्ज लगा देता हूं, तब तक शुरू करूं उससे पहले फटाफट लाइक्स बढ़ाते रहो, शेयर करते रहो। हाँ, बढ़ रहे हैं लाइक, फटाफट फटाफट। आनंद त्रिपाठी, आनंद कंप्यूटर्स का नाम आनंद त्रिपाठी कर लिया, अभी तो कंप्यूटर्स था। चलो भाई, आनंद त्रिपाठी हो चाहे आनंद कंप्यूटर्स हो, बंदे तो वही हो। गुड इवनिंग निखिल सिंह राजपूत, गुड इवनिंग। अंकित, ऑफलाइन कब से शुरू हो रहे हैं? ऑफलाइन बच्चे अभी शुरू नहीं हो रहे। सर क्या कल फीस पेमेंट हो जाएगी? हाँ बच्चे, कल फीस पेमेंट हो जाएगी, कल लास्ट डे है फीस पेमेंट का, ठीक है। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना आरजी विक्रमजीत, और ऑफर कल लास्ट डे है, कल के बाद फीस इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। आजकल कम दिखाई दे रहा हूं? नहीं सूरज चौहान, थोड़ा ये था कि शिफ्टिंग की वजह से सर कुछ वीडियोस कम बनी, और दूसरा रीजन ये है कि एप्लीकेशन में बैचेज इतने चल रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा टाइम कम मिल पा रहा है। और मैं वाकई में खुश हूं कि ऑनलाइन में इतना अच्छा रिस्पॉन्स, जबकि सब्सक्राइबर अगर देखूं तो अभी सिर्फ 45,000 है, उसमें इतने अच्छे एडमिशन। अगर ये 45 लाख होते तो शायद एक ही बैच बनाना पड़ता पूरी जिंदगी का, ठीक है। इतना अच्छा रिस्पॉन्स बच्चों का, ठीक है। चलो भाई, अब खुश? हाँ अब खुश भाई, आनंद कंप्यूटर्स अब खुश। देखो बच्चे, ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन होती है, ठीक है, वो खुद से भी बड़ी होती है। खुद तो इंसान जिंदा रहता है, मर जाता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन हमेशा हमेशा के लिए बनी रहती है। इसलिए अब ये मत बोलना ऑर्गेनाइजेशन भी बंद हो जाती हैं, बंद नहीं होती कभी भी कोई ऑर्गेनाइजेशन, बस उसका ऑफिस बंद होता है। ऑर्गेनाइजेशन दिल और दिमाग से चलती है, तो वो बंद कैसे हो सकती है। चलो क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं, बातें बहुत हो गई, ठीक है। पहले 4-5 मिनट में आपको टाइम देता हूं ताकि ज्यादातर बच्चे जुड़ जाएं, ताकि ज्यादातर बच्चे सीख पाएं, ठीक है। श्याम सुंदर यादव, कृतिका, कृतिका अभी भी कृतिका ही करते रहते हो। क्वेश्चन पे ध्यान दो भाई, उसकी शादी हो गई, आ जाओ, ठीक है। तो क्या बोला? अशोक मदर वाज 3 times एज ओल्ड एज अशोक 5 years ago। 5 साल पहले अशोक की मां
3 गुना थी, 3 टाइम्स, 5 साल पहले। देखो बच्चे, सो ट्रिक से ज्यादा कंसेप्चुअल चीजें समझ में आनी चाहिए। कंसेप्ट अगर आपके स्ट्रॉन्ग है तो आपको सब कुछ पता है, ठीक है। गौरव कौशिक मजे ले लो। कृतिका, कृतिका नाम भूले नहीं हो, मेरे से ज्यादा तो कृतिका हो, आप याद करते हो। हाँ, तो 5 साल पहले अशोक की मां, 5 साल पहले अशोक की मां 3 गुना थी। एक साइड, इसमें इंक है भी कि नहीं, एक साइड में भाई, पिछली क्लास से अब आएगी आवाज। बैटरी लो हो गई थी आज, पता नहीं शुरुआत ही में सारी प्रॉब्लम होनी। देखो, जितने साल पहले बोला उतना माइनस, जितने साल बाद बोले उतना प्लस। अब साउंड आ गई भी, साउंड आ गई, आ गई साउंड आ गई। साइमा चौधरी, निखिल, साउंड आ गई। देखो बच्चे, हिंदी मीडियम जो क्राउड है वो मैं हिंदी में बोल दूंगा बच्चे, क्वेश्चन हिंदी में बोल दूंगा। हालांकि क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए आपको, सिर्फ आप 3 टाइम्स देखो। 5 ईयर अगो देखो, अगो मतलब पहले, 5 साल पहले। 5 साल पहले अशोक की मां अशोक से 3 गुना थी। 5 साल पहले अशोक की मां अशोक से 3 गुना थी। जितने साल पहले बोला उतना प्लस, और जितने साल बाद बोले उतना, जितने साल बाद बोले उतना प्लस, और जितने साल पहले बोले उतना माइनस। जितने साल बाद बोले उतना प्लस। बच्चे क्या करना है, जितने साल बाद बोले उतना प्लस, और जितने साल पहले बोला उतना माइनस। तो हिंदी मीडियम स्टूडेंट ध्यान से सुन लो। 5 साल पहले अशोक की मां अशोक से 3 गुना थी। दोनों में मैंने 5 माइनस कर दिया। अशोक की मां अशोक से 3 गुना थी बच्चे, इससे 3 गुना थी। ये था अशोक 5 साल पहले की उम्र। 5 साल पहले सबसे पहला काम, 5 साल पहले बोला, दोनों में 5 माइनस कर दिया। 3 गुना बोला तो अशोक से 3 गुना कर दिया। भाई अशोक से 3 गुना बोला तो अशोक से 3 गुना कर दिया। जिससे 3 गुना बोले, 3 टाइम्स ऑफ बोर्ड मास का जो ऑफ है ना, वो यही ऑफ है। अब आप कहोगे सर ऑफ तो है नहीं, एज ओल्ड एज और ऑफ एक ही बात है। 3 टाइम्स एज ओल्ड एज या 3 टाइम्स ऑफ। हिंदी मीडियम, अशोक से 3 गुना, अशोक से 3 गुना। अब तो आवाज आ रही है ना, अब आवाज क्लियर है ना भाई? बताना एक बार, जल्दी से बताओ। अशोक से 3 गुना, ठीक है, अशोक से 3 गुना। आफ्टर 5 ईयर, 5 साल बाद, 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर दो भाई। 5 साल बाद बोला, दोनों में 5 ऐड कर दो। 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर दिया। 2 गुना थी, 2 गुना थी तो 2 गुना कर दिया। भाई अशोक से 2 गुना बोला तो अशोक से 2 गुना कर दिया, सिंपल। भाई 2 टाइम्स ऑफ अशोक, अशोक से 2 गुना। 5 साल बाद, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, 5 साल बाद अशोक की मां अशोक से 2 गुना थी
तो 2 गुना कर दिया। अब 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, 7वीं क्लास में एक टॉपिक हुआ करता था इक्वेशन इनटू वेरिएबल, इक्वेशन इनटू वेरिएबल, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। इसको सोल्व करने का तरीका 2 था। नंबर 1 सब्स्टिट्यूशन, एक में से एक वेरिएबल उठा लो, दूसरे में पुट कर दो। नंबर 2 सब्सट्रैक्शन, घटाना, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन घटा लो। और जब दूसरा तरीका बताया था तब आपके 7वीं क्लास के टीचर ने बोला होगा कि भविष्य में आप 12वीं करोगे, फिर ग्रेजुएशन करोगे, ग्रेजुएशन करने के बाद मुखर्जी नगर कोचिंग लेने जाओगे और वहां विक्रमजीत सर मिलेंगे और वो ये तरीका दोबारा बताएंगे। बोला था आपकी 7वीं क्लास के टीचर ने ऐसा? अगर नहीं बोला तो गलती थी उसकी गलती है, इसीलिए भुगत रहे हो। बोलना चाहिए था उसको, बताना चाहिए था कि भविष्य में ये दोबारा सीखना है, ताकि आप उसी टाइम सीरियस हो जाते। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी बच्चे, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दी। कल कितने बजे क्लास स्टार्ट होगी? कल बच्चे नोटिफिकेशन आ जाएगा एप्लीकेशन पर, आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, मैसेज भी आ जाएगा सारे बच्चों के पास। शाम को तो क्लास नहीं होगी क्योंकि कल मेरा बर्थडे है, कल मेरा जन्मदिन है, तो शाम को तो ऑब्वियसली कोल्ड ड्रिंक लूंगा। कोल्ड ड्रिंक भाई, ठीक है तो सिंपल सी बात है, तो दोस्त आएंगे तो शाम को तो नहीं, ठीक है। कल दिन में लेंगे क्लास, कल दिन में क्लास लेंगे। और कल लास्ट डे ऑफर का, तो जन्मदिन ऑफर आज ही चल रहा है भाई, ठीक है। कौशल किशोर, हिंदी में क्वेश्चन बोलने तो लग रहा, एक इक्वेशन से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, m में से m 0 गया, -5 कितना आया? -10। क्वेश्चन पे ध्यान मत दो ना, इस पे ध्यान दो, सॉल्यूशन पे। -5 -10, 3 अशोक में से 2 अशोक गए, 1 अशोक बचा। 3 अशोक में से 2 अशोक गए, 1 अशोक बचा। 3 × 5 -15 बन गए भाई, 3 × 5 -15 बन गए ना भाई। 3 अशोक में से 2 अशोक मर गए, 1 अशोक बचा। 3 × 5 -15 बन गए, 2 × 5 -10 बन गए बच्चे। 3 × 5 -15 बन गए, 2 × 5 -10 बन गए, -15 -10 -25 बन गए, -25 बन गए तो अशोक 15 आ गया। अब अशोक 15 आया तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो। किसी भी एक इक्वेशन में जब आप पुट करोगे तो पहले इक्वेशन में पुट कर दिया, 15 में से 5 गए 10, 10 × 3 30। दोबारा सुनो, 15 में से 5 गए 10, 10 × 3 30। बच्चे ये 5 इस तरफ आकर के प्लस हो जाएंगे, तो 30 तो हो ही गया था भाई, 5 इस तरफ आकर के प्लस हो गए, तो ये कितना बन गया? 35। सिंपल। प्रणाम भाई, प्रणाम प्रेम प्रकाश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करो। आप भी आओगे? दारू चलेगी बागपत वाले के साथ सुधांशु तोमर, कौन हो आप? ठीक है, कोल्ड ड्रिंक ही चलेगी भाई। ऋषभ कुमार, मैथ्स की चैनल आपके डिस्क्रिप्शन लिंक में मिलेगी बच्चे, डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना और वहां पर मैथ्स की चैनल मिल जाएगी आपको, ठीक है। चलो दूसरा इक्वेशन सोल्व किया, किसी ने जवाब दिया सर कल का टाइम कल ही बताएंगे बच्चे। भूल गए? सुधांशु तोमर भूल गया भाई, मैं तो भाई सच में भूल गया। कृतिका का मैटर बता दो, सूरज चौहान क्या मैटर बताऊं? अरे वो वक्त गया, क्या बताएं, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही नहीं हर कोई बेवफा होता। तो क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। चलो सुनो, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ए मैन इज 3 years older than his wife and 4 times as old as his son। ठीक, मैन 3 साल बड़ा है बच्चे। मैन जो है अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा है, मैन अपनी वाइफ से 3 साल बड़ा है, तो मैन और वाइफ के बीच में जो डिफरेंस हो 3 साल का है। मैन जो है वाइफ से 3 साल बड़ा है, बड़ा व्यक्ति ऊपर रहता है, छोटा व्यक्ति नीचे रहता है। तो मैन व्यक्ति जो है अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, एक व्यक्ति अपनी पत्नी से 3 साल बड़ा है, ठीक है। उसके बाद
एंड 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, और अपने बेटे से 5 गुना है, नहीं 4 गुना है, अपने बेटे से 4 गुना है, बेटे से 4 गुना है। भाई मैन जो है बेटे से 4 गुना दे रखा है, भाई पत्नी से 3 साल बड़ा है, बेटे से 4 गुना दे रखा है। इफ द सन बिकम्स 15 ईयर ओल्ड आफ्टर 3 ईयर, 3 साल बाद, बच्चे ध्यान रखना 3 साल बाद 15 साल का होगा, वो आपको या तो फ्यूचर में लेके जाएगा या आपको पास्ट में लेके जाएगा, लेकिन आप प्रेजेंट में रहना। 3 साल बाद 15 साल का होगा बेटा, बेटा 3 साल बाद 15 साल का होगा। निखिल सिंह, मैं हिंदी में बोल रहा हूं बच्चे, लिख लो, 3 बार लाइन बोल रहा हूं इसीलिए। कल पूरे दिन पेमेंट कर सकते हो साइमा, ठीक है। आगे क्या बोला उसने, यदि बेटा 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, यदि बेटा 3 साल बाद 15 साल का हो जाएगा, तो सिंपल सा फंडा है, बेटा 3 साल का हो जाएगा तो बेटा अभी कितने का है, बेटा अभी कितने का, 12 का। 3 साल बाद 15 का हो जाएगा तो अभी कितने का है, 12 का। भाई 3 साल बाद 15 का होगा तो 15 - 3 12 का। तो बाप कितने का आया, बाप कितने का आया, 12 × 4 48 का, ठीक है। बाप 48 आया, व्यक्ति जो है वो 48 आया, तो मैन 48 आया, तो पत्नी कितने की आई, पत्नी 45 साल की। पत्नी कितने साल की आई, 45 साल की। पत्नी 45 साल की। उम्र किसकी पूछी है, पत्नी की, तो पत्नी कितनी आई, 45 साल की। सुधांशु तोमर, सीपीओ 16 सेलेक्टेड दिल्ली पुलिस, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बहुत बधाई हो। सीपीओ 16 में दिल्ली पुलिस सेलेक्टेड हो आप। हम उनको आज भी नहीं बोले, वो इंसान ही क्या जो उनको भूल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो। हिंदी में मैं बोल रहा हूं, सुनो। हरी जोनी से 2 गुना है, हरी जोनी से 2 गुना है, हरी जोनी से 2 गुना है, ठीक है। जो राहुल से 3 साल बड़ा है, जो राहुल से 3 साल बड़ा है, हरी जोनी से 2 गुना है, जो राहुल से 3 साल बड़ा है, ठीक है, जो राहुल से 3 साल बड़ा है। यदि हरी राहुल से 5 गुना है, यदि हरी राहुल से 5 गुना है, यदि हरी राहुल से 5 गुना है, तो जोनी की उम्र बताओ। यदि हरी राहुल से 5 गुना है तो जोनी की उम्र बताओ। देखो हरी राहुल से 2 गुना दे रखा था, हरी राहुल से 2 गुना दे रखा था, 2 गुना दे रखा था बच्चे, सॉरी हरी जोनी से 2 गुना दे रखा था, जोनी से। बच्चे जो बोला वो करते जाओ, ठीक है। देखो ये जो क्वेश्चन है ये प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लेके आया हूं, प्रैक्टिस सेशन के तौर पे लेके आया हूं, तो सिंपल सा फंडा है। हिंदी में आपको बोल दूंगा, इंग्लिश आप उतारते रहो, ठीक है। इंक्वायरी के लिए फोन नंबर प्रोवाइड करा दो। इंक्वायरी के लिए फोन नंबर सामने दिखाई दे रहा, अभी कॉल मत करना, कल दिन में कर लेना, ठीक है। चलो हाँ, तो हरी जो है जोनी से 2 गुना है, हरी जोनी से 2 गुना है। उसके बाद हु इज 3 ईयर ओल्डर देन राहुल, जो राहुल से 3 साल बड़ा है, जो राहुल से 3 साल बड़ा है। तो सिंपल सा फंडा है, जो कौन, जोनी, जोनी किससे बड़ा है, राहुल से, कितना, 3 साल, तो जोनी राहुल से 3 साल बड़ा है, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, जोनी जो है 3 साल बड़ा है राहुल से, ठीक है। उसके बाद यदि हरी 5 गुना है राहुल से, हरी किससे 5 गुना है, राहुल से, हरी किससे 5 गुना है, राहुल से। यदि हरी 5 गुना है राहुल से, मेरे से पढ़ने में बहुत मजा आता है, चलो बहुत बढ़िया भाई। हरी 5 गुना है राहुल से, तो जोनी की उम्र बतानी है। देखो बच्चे जोनी की उम्र कैसे पता चले, किसी एक इक्वेशन से आपको पता चल सकती है जोनी की उम्र। जोनी की उम्र कैसे पता चले, सिंपल सा फंडा है, जोनी जो है राहुल से 3 साल बड़ा था, तो राहुल में अगर 3 साल ऐड कर दें, आप मेरे से 3 साल बड़े हो, तो मेरे में अगर 3 साल ऐड कर दें तो आप बन जाओगे।
मैं 20 साल का, आप 23 साल के, तो 3 मेरे में ऐड कर दें तो आप बन जाओगे। तो जोनी 3 साल बड़ा है, जोनी 3 साल बड़ा है, तो सिंपल सी बात है, जोनी माइनस राहुल 3 साल आएगा, जोनी माइनस राहुल 3 साल आएगा, है ना। तो राहुल की जगह जोनी -3 रख सकते हैं, राहुल की जगह है जोनी -3 रख सकते हैं, सिंपल, ठीक है। अब राहुल की जगह जोनी -3 रख दिया, हरि की जगह देखो 5J, हरि की जगह 5J -15 रख दिया, इजक्वल टू 2J आ गया, तो 3J इजक्वल टू 15 आ गया। तो जोनी कितना आ गया, जोनी कितना आ गया, 5 आ गया, और जोनी 5 आया तो उम्र किसकी निकालनी है, जोनी की। तो जोनी की उम्र कितनी आई, 5, खत्म कहानी। किसी ने जवाब नहीं दिया भाई, क्वेश्चन का जवाब दो। गौरव कौशिक, आपका दुख समझ रहा हूं बच्चे, मैं बीटेक का दुख अच्छे से समझता हूं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग करता हूं कुछ ज्यादा ही। जल्दी जवाब दो भाई अगले का क्वेश्चन। भाई आप सिर्फ क्वेश्चंस का जवाब दो, ठीक है। कई लोगों को दुख हो रहा है, खास करके मैकेनिकल इंजीनियर बैठे हैं, बेचारों ने 12th तक तो इसलिए बात नहीं की कि इंजीनियर बनेंगे, और इंजीनियरिंग में कुछ हुआ नहीं, अब बेरोजगारी ने मार दिया। आरजीएफ का इंक्वायरी नंबर मिलता नहीं है, कल मिला ना, ये आरजीएफ का इंक्वायरी नंबर ही है, कल मिला ना, कल मिलेगा, ठीक है। बताओ जल्दी से। फादर एज इज 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज। पिता की उम्र, पिता की उम्र बेटे की उम्र के 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। क्या बोला मैंने, पिता की उम्र बेटे की उम्र के 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। क्या बोल रहा हूं, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। इस टाइप के लाइन को सुनो ध्यान से बच्चे। मेन मुद्दा क्वेश्चंस का नहीं है, मेन मुद्दा कंसेप्ट का है। आप ये सीखना सीखो कि कोई क्वेश्चन किस तरीके से आ जाता है तो सर किस तरीके से उसकी इक्वेशन बना रहे हैं, किस तरीके से उस क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, किस तरीके से टैकल कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, जो लाइन बोली एज इट इज सुनते जाओ। पिता की उम्र पिता बना दिया, बेटे की उम्र से, बेटे की उम्र से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। अब बेटे की उम्र में 5 गुना करके 1 वर्ष ऐड कर दें तो किसकी उम्र आ जाएगी, पिता की। यही तो बोल रहा है वो, यही आपको सीखना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से, बेटे की उम्र से 5 गुना से 1 वर्ष अधिक है। 1 ईयर मोर देन 5 टाइम्स ऑफ सन्स एज। पहली लाइन सबको क्लियर, ठीक है। दूसरी लाइन, 3 साल बाद, 3 साल बाद पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 वर्ष कम होगा। क्या बोला मैंने, 3 साल बाद। लाइक और शेयर रुकने नहीं चाहिए भाई। सारे के सारे बच्चे अभी के अभी शेयर पे क्लिक करोगे और व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे जस्ट अभी, वरना पाप लगेगा आपको, ठीक है। और आज मैं थोड़ा अच्छे मूड में हूं, ठीक है, मां की कसम आपको। फटाफट व्हाट्सएप स्टेटस लगाओगे, सारे ग्रुप में शेयर करोगे। अच्छे मूड में हो मतलब खुश हो, ठीक है, कोई और मूड मत समझ लेना। मारकर हाथ नहीं लगाता कोल्ड ड्रिंक लेने के बाद। सुनो, मैं कभी कोल्ड ड्रिंक को तो टच भी नहीं करता, मुझे पसंद ही नहीं है कोल्ड ड्रिंक, सिर्फ पानी और कॉफी बहुत है। सुनो, 3 साल बाद, 3 साल बाद, 3 साल बाद, देखो बच्चे जैसे ही बोले 3 साल बाद, दोनों में 3 ऐड कर दो। 3 साल पहले दोनों में 3 माइनस कर दो। 3 साल बाद दोनों में 3 ऐड कर दो। 3 साल पहले दोनों में 3 माइनस कर दो। उसने क्या बोला, 3 साल बाद, जैसे ही दोनों 3 साल बाद, 3 साल बाद बोला पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना से, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना से, पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना से
2 वर्ष कम है। क्या बोला मैंने? पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना से 2 वर्ष कम है। सिंपल सा फंडा है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 4 गुना से 2 वर्ष कम है। 3 साल बाद बोला इसलिए दोनों में 3 ऐड कर दिया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल क्वेश्चन सोल्व। हैप्पी बर्थडे, थैंक यू रमनेश कुमार, थैंक यू। ठीक, प्रेजेंट एज ऑफ फादर, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, पिता की उम्र बतानी है, माइनस 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 प्लस। ठीक, पिताजी से पिताजी माइनस 0, पिताजी से पिताजी मर गए, f माइनस एफ 0। ठीक है, f माइनस एम 0, ये कितना आ गया? -3। 5 सन माइनस 4 सन बच्चे, 5 सन माइनस 4 सन, 1 सन बचा। 5 सन माइनस 4 सन, 1 सन बचा। 4 इंटू 3 -12 बचा। 4 इंटू 3 -12 बचा। प्लस 2 ये है, प्लस 1 ऊपर लिखा हुआ है, प्लस 1 ये लिखा हुआ, प्लस 2 ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो सिंपल सा फंडा है। अब सन कितना आ गया, इससे हम सन निकाल लेंगे। ये कैलकुलेट करके ये कितना आ जाएगा? 9 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 9 माइनस 3, भाई ये 9 बच जाएगा ना, 2 और 1 3, 12 में से 3 गए, 9 माइनस का 9 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएगा, 9 माइनस 3, सन कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जैसे ही सन 6 आया, किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, इसमें पुट कर दो, एक पुट कर दो, 5 6 30 प्लस 1 31। पिता की उम्र कितनी आ गई? 31, 31। किसने जवाब दिया? किसी ने जवाब दिया। थैंक यू विशाल चौधरी, थैंक यू। शाम तोमर, कल 4:30 बजे बैच नहीं है बच्चे, दिन में क्लास होगी। 4:30 बैच नहीं है, दिन में क्लास होगी। ठीक है, शाम के सारे क्लास ऑफ है। हाँ ठीक है, तो कल बर्थडे है, तो कल बर्थडे पे भी थोड़ी पार्टी कर लेंगे भाई, छोटी मोटी प्रसाद बांट देंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चे, जिसने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप आरजी विक्रमजीत है, इस पर आप डाउट डिस्कस कर सकते हो, डाउट्स पूछ सकते हो। थैंक यू अंकित कुमार, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। ठीक है, और आरजी विक्रमजीत ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन पर फीस कल लास्ट डे है, कम फीस का, जो कम फीस है कल, वो कल लास्ट डे है, तो इसलिए इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेना, अभी कम फीस में परचेज कर लेना, क्योंकि बच्चे मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच आ रहे हैं एसएससी के लिए, बैंक के लिए, यूपीएसआई के लिए, आपके रेलवे के लिए, हर एक एग्जाम के लिए बहुत बेहतरीन तरीके से। अभी ये समझ लो, आपदा में जैसे अवसर होता है वैसे बैच परचेज करने का अवसर नहीं, ज्यादा पढ़ने का अवसर। अब मेरे पास लाइफ में सबसे ज्यादा टाइम है, और सबसे ज्यादा टाइम है, इसका मैंने यूटिलाइज क्या किया? मैं अपनी जिंदगी में सबसे ज्यादा अभी पढ़ा हूं। सबसे ज्यादा जो स्टडी होती है ना, मैं अपने कोटा की और अपने पुरानी पढ़ाई, अगर एज ए स्टूडेंट अगर मैं बात करूं, जब मैं पढ़ाई करता था उससे कहीं ज्यादा पढ़ाई मैंने लॉकडाउन के दौरान की। वजह क्या? नई चीजें अपडेट करने के लिए, नए क्वेश्चंस जनरेट करने के लिए, नई चीजें आई क्या है एग्जाम्स में वो अपडेट करने के लिए। एंड द मोस्ट अपडेटेड कंटेंट हमेशा जैसे रहता है, ऐसे मैं अब तो ये बोल सकता हूं कि अगले 2-3 साल का आने वाला भी सोच लिया कि क्या क्या एग्जामिनर सोच सकता है। ठीक है, दो मतलब सर की पार्टी में। चलो, द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट एज। द एज ऑफ फादर is twice that of his sons at present. After 5 years, the sum of age will be 85. क्या बोल रहा है? 5 साल बाद दोनों का सम 85 होगा। 5 साल बाद दोनों का सम 85 होगा, और द एज ऑफ फादर इज ट्वाइस दैट ऑफ हिज सन एट प्रेजेंट एज। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है। पिता की उम्र बेटे की उम्र से 2 गुना है, और 5 साल बाद दोनों में 5 ऐड कर दो। गलती ये होती है, एक बार 5 ऐड करते हैं, पता है क्या करते हैं?
बच्चे सोचते 5 साल बाद पिताजी प्लस सन 5 साल बाद। अबे बच्चे 5 साल बाद पिताजी भी 5 साल बड़ा होगा, बेटा भी 5 साल बड़ा होगा, मैं भी 5 साल बड़ा होऊंगा, सलमान खान भी 5 साल बड़े होंगे, पूरी दुनिया 5 साल बड़ी होगी। तो पिताजी में भी 5 ऐड करेंगे, बेटे में भी 5 ऐड करेंगे। दोनों का सम कितना दे रखा है? 85, 85। ठीक है, तो एफ प्लस सन कितना आया? 75। 75 होगा तो पिताजी कितना आया? 50। बेटा कितना है? 25। भाई 50 25 तभी तो डबल हुआ, और 50 25 75 होता है। भाई 75 का डबल है तो 2 भागों में डिवाइड करोगे, 50 25। पिताजी 50, बेटा 25, दोनों का सम भी 75 और दोनों 25 का डबल 50। ठीक है, दिल्ली में नहीं हूं निखिल सिंह राजपूत, दिल्ली तो छोड़ दी बच्चे। जब कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे तब मैंने दिल्ली छोड़ दी थी, और मैंने क्या, बहुत सारे लोगों ने छोड़ दी थी, और ऑब्वियसली जिसके पास छोड़ने का ऑप्शन था तो अच्छी बात है, जिससे क्या दिल्ली में भीड़ इतनी है, सोशल डिस्टेंसिंग ज़्यादा मेंटेन है। अब तो चीज़ें बहुत सुधर गई, कोरोना के केसेस बहुत कम आने लगे, ठीक ज़्यादा होने लगे, सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है। द बेस्ट वे इज होम आइसोलेशन। ये स्ट्रेटेजी बहुत बढ़िया रही, क्योंकि ये सच्चाई है। अरे घर वालों से ज्यादा केयर कोई कर सकता है क्या? घर वाले तो इतनी केयर करते हैं कि मरते हुए को भी वापस जिंदा बचा लाएंगे लास्ट मोमेंट पे। चलो नेक्स्ट, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ भाई, जल्दी। X and her father differ in their age by 50. X and grandfather. Grandfather, GF grandfather है ये, GFO मन समझ लेना, ठीक है। ग्रैंडफादर और X के बीच का डिफरेंस कितना है? 50 साल। ग्रैंडफादर और X का अंतर कितना है? 50 साल। दादा और पोते का अंतर कितना है? 50 साल। 6 साल बाद उनका सन कितना होगा? 6 साल बाद उनका जोड़ होगा, 6 साल बाद दोनों में 6 ऐड कर देना। मेन मुद्दा ये समझाना है मेरे को। और ये क्वेश्चन पूछ करके आपसे क्या पूछना चाह रहा है? वो आपसे भी यही पूछना चाह रहा है कि दोनों में ऐड करोगे कि नहीं करोगे। 6 साल बाद बच्चा, दादा भी 6 साल बड़ा होगा, पोता भी 6 साल बड़ा होगा, 6 साल बाद दोनों में 6 ऐड करना है। आपसे बस यही पूछना चाह रहा है। सर एसएससी में इंग्लिश में से डर लग रहा है, हिंदी मीडियम से हूं। बच्चे तो क्या होगा, हिंदी मीडियम से हो तो। हिंदी मीडियम से बच्चे, एक स्टूडेंट था प्रशांत सोलंकी, हिंदी मीडियम, और क्रेडिट टोटल उस लड़के को जाता है। मैंने एग्जाम्पल उसका क्यों दिया? क्योंकि हिंदी मीडियम स्टूडेंट था और जब मुखर्जी नगर में कदम रखा था तो इंग्लिश से नफरत थी, और -6 नंबर उस बंदे के आए थे, और -2 आए थे, 4 आए थे, 0 आए थे, 10 आए थे। इंग्लिश से फ्रस्ट्रेट जिसे बोलते हैं कि नफरत टाइप, लेकिन ठान ली उसने कि इंग्लिश में ऐसा बेहतरीन रिकॉर्ड तोड़ना है, ऐसा बेहतरीन परफेक्ट अपने आप को बनाना है। उसने एसपी बख्शी, उसने मिरर ऑफ कॉमन एरर, उसने कोई बुक छोड़ी ही नहीं जो सोल ना की, और एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, जब तक टिप्स पे बुक्स ना हो गई हो तब तक करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा, करता रहा। रिजल्ट क्या निकला? एक एग्जांपल दिया मैंने, रिजल्ट क्या निकला? सीपीओ में 200 में से 195। हिंदी मीडियम, इंग्लिश में रिजल्ट क्या निकला? इंग्लिश लोगों को पढ़ाने लगे। रिजल्ट क्या निकला? मुखर्जी नगर के 10 टीचर्स में मिस्टेक निकाल दी। सोचो, टीचर्स में मिस्टेक, सॉरी टू से कोई टीचर देख रहे हैं तो, निकाल दी, एक्चुअल में निकाल दी, और विद प्रूफ निकाल दी कि भाई ये नोट्स में गलती है। ये होता है रियल रिसर्च, जब आप अपने टीचर में गलती निकाल दो। मैथ और रीजनिंग में गलतियां नहीं होती, और ये इंग्लिश के टीचर में कमी नहीं होती। कहीं किसी टीचर के नोट्स में अगर गलती निकले तो टीचर में कमी नहीं होती। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, उसमें डेप्थ कहीं है ही नहीं, होता रहता है, बदलाव होता रहता है। तो इसलिए बच्चे दिन रात एक करो। डन। गुरुकुल में जब स्टार्ट हुआ तब आए थे टेस्ट देने, तब कहाँ मिले हैं? ओके,
कल से जो है स्टार्ट होगा उसमें सभी चैप्टर शुरू से होंगे ना? हाँ बिल्कुल अजय, बिल्कुल शुरू से होंगे सारे चैप्टर। ठीक है, डाउनलोड कर लो एप्लीकेशन। सर जी कोर्स की वैलिडिटी कितनी है? कोर्स की वैलिडिटी की टेंशन मत लो बच्चे, कोर्स की वैलिडिटी की आप टेंशन मत लो। वैलिडिटी रिचार्ज थोड़ी ना करा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके वैलिडिटी खत्म नहीं होने की। आ जाओ। हाँ तो सिंपल सा फंडा है। ये कितनी दे रखी है? टोटल 152 दे रखी है। 152 दे रखे तो ये माइनस हो जाएगा, -6 माइनस मतलब +6 + 6 -12 बन जाएगा। -12 हो गया तो ये कितना बन गया? 40। अब डिफरेंस 50 का, टोटल 40 का, क्या आप उम्र नहीं निकाल सकते? डिफरेंट 50 का, टोटल 140, डिफरेंस बता सकते हो ना? डिफरेंस बता सकते हो? बता सकते हो तो बता दो, ठीक है, सिंपल। डिफरेंस 50 का और टोटल 140, तो सी ऑप्शन में दिख रहा है डिफरेंस 50 का और टोटल 140, ठीक है। कर लिया डाउनलोड और बैच ले भी लिया, चलो बहुत बढ़िया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, देखो क्या बोला? द सम ऑफ एज ऑफ फादर एंड हिज सन प्रेजेंटली आर 70 ईयर। पिताजी और बेटे का जन्म नहीं, बेटे की टोटल जो है वो 70 साल है। पिताजी और बेटे का टोटल 70 साल है। अब तक नहीं लिया कोई ना, जिसने नहीं लिया वो कल ले लेना, ठीक। पिताजी और बेटे का टोटल 70 साल है। पिताजी प्लस सन टोटल कितना है? 70 साल, ठीक है। उसके बाद उसने क्या बोला बच्चे? उसके बाद उसने, कल यूपीएससी का लेंगे, उसके बाद आफ्टर 10 ईयर द सन्स एज इज एग्जैक्टली हाफ डेट ऑफ फादर्स एज। 10 साल बाद 10 साल बाद दोनों में ऐड कर दो, 10 साल बाद दोनों में ऐड कर दो। बेटे की उम्र पिता से आधी होगी। क्या बोला मैंने? बेटे की उम्र पिता से आधी होगी। 10 साल बाद दोनों में ऐड कर दिया, बेटे की उम्र पिता से आधी होगी। इसका मतलब पिता की उम्र बेटे से 2 गुना होगी। मैं आपसे आधा हूं तो आप मेरे से 2 गुना हो। सिंपल सी बात है, इस तरह आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बेटे से 2 गुना होगी, आधी होगी वो उससे 2 गुना होगी, एक ही बात है भाई। पिता से आधी होगी बेटे की उम्र, यानी कि बेटे से 2 गुना होगी पिता की उम्र। खत्म कहानी। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। बच्चे मेन मुद्दा ये है कि 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल इक्वेशन बनाने के बाद तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, ठीक। इक्वेशन बनाने के बाद तो कुछ भी नहीं है, उसके बाद तो 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। सिंपल सा फंडा है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सोल्व कर लेंगे, ठीक है। देखो अब इसको तो सोल्व कर ही लोगे ना। एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो, एक इक्वेशन में से दूसरी इक्वेशन माइनस कर दो। f माइनस एफ जीरो, f माइनस एफ जीरो, उसके बाद f माइनस एफ जीरो, ये -10 हो गया, ठीक है, ये माइनस कर दिया, ठीक। ये मैंने इस तरफ माइनस सन मान लिया, इस तरफ माइनस सन क्यों मान लिया? ताकि सन सन इकट्ठा आ जाए, तो -3 सन आ गया, ठीक है, -3 सन आ गया। अब आगे देखो, +70 लिख रखा है भाई, ये 2 सन बन गया ना, 1 सन प्लस 2 सन -3 सन, +70 लिख रखा है। 10 × 2 -20 लिख रखा है, 10 × 2 -20 लिख रखा है। सिंपल सा फंडा है। अब 70 में से 20 गए 50, 10 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएंगे 60। 70 में से 20 गए 50 और 10 इस तरफ आकर के ऐड हो जाएंगे 60, तो 3 सन बन जाएगा 60, तो सन आ जाएगा 20। और बच्चे सन जैसे 20 आया, किसकी उम्र पूछी है? अरे ऑप्शन से चलो ना फिर, उसके बाद तो एक ही ऑप्शन है 20। सन 20 आ गया तो पिताजी 50 आ गया, सिंपल। बी ऑप्शन बहुत बढ़िया भाई। सबसे पहले जवाब दिया विमलेश ने सबसे पहले जवाब दिया, ठीक है। चलो नेक्स्ट करो भाई जल्दी से, कल यूपीएससी का लेना है। यूपीएससी के बहुत एडमिशन हो रहे हैं।
यूपीएसआई में रीजनिंग आती भी तो बहुत अच्छी है ना। यूपीएसआई के यूपी के हर एग्जाम में। और कमाल की बात पता है क्या है, पिछली बार का जो यूपीएसआई का लेवल था ना रीजनिंग में, वो अब की बार का यूपी कांस्टेबल का था। इसका मतलब समझ रहे हो, पिछली बार का यूपीएसआई का लेवल अब की बार यूपी कांस्टेबल का था। इसका मतलब यह है कि अब की बार का यूपीएसआई का लेवल और भी बढ़ेगा, क्योंकि वो लेवल तो कांस्टेबल में आ चुका। ठीक है। नरेश एज इज 4 ईयर लेस देन द ट्वाइस एज ऑफ हिज ब्रदर। नरेश की उम्र, हिंदी में सुन लो भाई, नरेश की उम्र अपने भाई की उम्र से 2 गुना से 4 वर्ष कम है। नरेश की उम्र अपने भाई की उम्र से 2 गुना से 4 वर्ष कम है। नरेश की उम्र अपने भाई की उम्र के 2 गुना से 4 वर्ष कम है। यही तो बोला, नरेश की उम्र अपने भाई की उम्र से 2 गुना से 4 वर्ष कम है। सिंपल सा फंडा है, नरेश की उम्र अपने भाई की उम्र से 2 गुना से 4 वर्ष कम है। कौन सी इक्वेशन ये दर्शा रही है, कौन सी इक्वेशन दर्शा रही है, 2x - 4 वाली इक्वेशन ये दर्शा रही है। देखो, इसलिए इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, डायरेक्ट इक्वेशन ही पूछ ली उसने। अजम्पशन पढ़ा दीजिए, समझ नहीं आता कंफर्म नहीं हो पाता आंसर। ठीक है बच्चे, एक अजम्पशन की क्लास ले लेते हैं जिसमें 100, 150, 200 क्वेश्चन करा देते हैं। ठीक है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना बच्चे। ठीक है, ये डी, अभी तो मैं कांस्टेबल हूं, ऐसा ही करना है। अच्छा विशाल विश्नोई, अभी आप कांस्टेबल हो, चलो अच्छी बात है बच्चे। यूपीएसआई के लिए टेंशन मत लो, यूपीएसआई के लिए जो मैं पढ़ाऊं वो साथ में यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर भी कराऊंगा। जैसे कल मैंने इस पे भी कराया, यूट्यूब पे भी कराया। साथ में यूपीएसआई के लिए अगर हम एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ, एसबीआई पीओ सबसे टफ लेवल होता है। ठीक है, सबसे हाई लेवल एसबीआई पीओ होता है। तो एसबीआई पीओ और आईबीपीएस पीओ दोनों सोल्व कर लेंगे तो यूपीएसआई के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। हम दोनों सोल्व करेंगे ना, हम टेंशन क्यों ले रहे हो। ठीक है, चलो जल्दी आएगी निखिल सिंह राजपूत, कोरोना खत्म होते ही आएगी। बहुत सारी वैकेंसी वेटिंग में है, बहुत सारी वैकेंसी वेटिंग में है। क्योंकि बच्चे सिंपल सी बात है, अधिकारियों के बगैर सरकार नहीं चलती, ऑफिस में काम नहीं हो पाएगा। और जरूरत इतनी ज्यादा है, दिल्ली पुलिस में बहुत ज्यादा जरूरत है, उत्तर प्रदेश में पुलिस की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो इसलिए वैकेंसी तो आनी तय है। योर मदर इज 4 ईयर यंगर देन योर फादर। तुम्हारी मां तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी है। तुम्हारी मां तुम्हारे पिता से 4 साल छोटी है। पिताजी से मां 4 साल छोटी है। भाई 4 साल छोटी बना दो। पिताजी से मां 4 साल छोटी है। क्या बोला उसने, पिताजी से मां 4 साल छोटी है। उसके बाद तुम्हारे पिता तुमसे 6 गुना है। तुम्हारे पिता तुमसे 6 गुना है। 6 गुना है यू से, आपसे। पिताजी आपसे 6 गुना है। पिताजी आपसे 6 गुना है। पहली लाइन, पिताजी मां से 4 साल बड़ी है। पिताजी तुमसे 6 गुना बड़े हैं। अब बेटी की उम्र दे रखी 6 साल। बेटी की उम्र 6 साल है तो पिता की कितनी होगी, 36। पिता की 36 होगी तो मां की कितनी होगी, 32। ध्यान रखना बच्चे, पूछा किसका है, मां की उम्र पूछा है। व्हाट इज योर मदर्स एज, मां की उम्र पूछा है तो मां की उम्र 32। हेलो एनएस दुबे, ठीक है, डन भाई, क्लियर। लाइक करते जाओ भाई, जिसने वीडियो लाइक नहीं किया। अगले क्वेश्चन से पहले, सोल्व करने से पहले 50 क्रॉस हो जाने चाहिए। देखता हूं ये होगा कि नहीं, जल्दी से फटाफट, चलो जल्दी, सब लोग लाइक पे क्लिक करते जाओ। क्वेश्चन बदला नहीं क्या, बदल तो दिया था मैंने, तो आया नहीं। सुनो, देखो, द फादर टेल्स हिज सन, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। पिता ने अपने बेटे को कहा, I was 3 times of your present age when you were born. I was 3 times of your present age when you were born. जब तुम्हारा जन्म हुआ
उस वक्त मैं तुम्हारे वर्तमान आयु से 3 गुना था। जब तुम्हारा जन्म हुआ, लिख लो इस लाइन को, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। जब तुम्हारा जन्म हुआ, वीडियो को लाइक करते जाओ सारे के सारे बच्चे। जब तुम्हारा जन्म हुआ उस वक्त, जब तुम्हारा जन्म हुआ उस वक्त मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना था। मैं तुम्हारी वर्तमान आयु से 3 गुना था। बच्चे जन्म हुआ इसको अंडरलाइन कर लेना, वाज बोर्न को अंडरलाइन कर लेना। जब भी जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे, बच्चे ध्यान रखना, जब भी जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे, हर हर रीजनिंग गुरु, घर घर रीजनिंग गुरु, धन्यवाद मोहम्मद जुनैद, धन्यवाद। ठीक, बाद में क्वेश्चन, बाद में जवाब, बाद में देना, पहले कंसेप्ट समझो। जब भी जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे, हमेशा 3 गुना का 4 गुना, 4 गुना का 5 गुना, 5 गुना का 6 गुना, 6 गुना का 7 गुना, हमेशा यही करेंगे। 3 गुना का 4 गुना कर लेना, 4 गुना का 5 गुना कर लेना, 5 गुना का 6 गुना कर लेना, 6 गुना का 7 गुना कर लेना। ध्यान रखना इस बात का, जब भी जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा 3 गुना दे रखा है 4 गुना मान लेना, 4 गुना दे रखा है 5 गुना मान लेना, 5 गुना दे रखा है 6 गुना मान लेना, हमेशा जब भी जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे। क्यों होता है ऐसा? देखो, वो प्रेजेंटली 3 गुना नहीं दे रखा, जब उसका जन्म हो उस वक्त 3 गुना था। एक बात बताओ, मान लो सन की उम्र, मान लो सन की उम्र x है, सन की उम्र x है, तो जब बेटे का जन्म हुआ तो x साल पहले, जब बेटे का जन्म हुआ मतलब x साल पहले पिता की उम्र कितनी हुई? f माइनस एक्स, f माइनस एक्स। नहीं समझ में आया? दोबारा सुनो, देखो, मान लो बेटा 5 साल का है, भूल जाओ इस क्वेश्चन को, मान लो बेटा 5 साल का है, 5 साल का है, तो जब जन्म हुआ मतलब 5 साल पहले, जब जन्म हुआ मतलब 5 साल पहले, 5 साल पहले f माइनस 5 होगा पिता, तो भाई जितने साल पहले उतना माइनस किया जाता है। मान लो बेटा 10 साल का है, मान लो बेटा 10 साल का है, तो जब जन्म हुआ तो मतलब 10 साल पहले पिता कितना होगा? f माइनस 10। मान लो बेटा 20 साल का है, मान लो बेटा 20 साल का, तो जब जन्म हुआ तो 20 साल पहले, 20 साल पहले पिता कितना हुआ? f माइनस 20। मान लो बेटा 50 साल का है, बेटा 50 साल का है, तो जब जन्म हुआ मतलब 50 साल पहले, 50 साल पहले मतलब f माइनस 50। मान लो बेटा x साल का है, जब जन्म हुआ मतलब x साल पहले, जब जन्म हुआ मतलब x साल पहले। क्या किया मैंने? जितने साल पहले, जितने साल का बेटा मानते गए उतना माइनस करते गए। ये पिता की उस वक्त की उम्र है जिस वक्त बेटे का जन्म हुआ। जिस वक्त ढोल नगाड़े बजने लग रहे थे, पिताजी पी के पड़े थे, तो उस वक्त पिता की उम्र f माइनस एक्स है। ये उम्र बेटे से 3 गुना है, बेटे से 3 गुना है। तो बेटा कितना है? 4 गुना। बेटा कितना है? 4 गुना। बेटा 4 गुना है तो पिता की उम्र कितनी दे रखी है? 48। तो बेटे की उम्र कितनी दे रखी है? कितनी आ गई? 12। इतना कुछ सोचना ही नहीं है, याद रखना ट्रिक को। जब जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे तो हमेशा 3 गुना का 4 गुना, 4 गुना का 5 गुना, 5 गुना का 6 गुना, 6 गुना का 7 गुना, 7 गुना का 8 गुना कर देना। हमेशा जब भी जन्म हुआ का क्वेश्चन दिखाई दे तो 3 गुना का 4 गुना, 4 गुना का 5 गुना, 5 गुना का 6 गुना। कल यूपीएससी के बैच की फीस सबमिट कर देंगे, ठीक है विशाल विश्नोई? ठीक है। एमपी से प्रणाम, प्रणाम विवेक यादव, प्रणाम। गुड इवनिंग विशाल, गुड नाइट। ठीक है, ठीक है। सारे बच्चे वीडियो को लाइक करते जाओ और बच्चे आरजे विक्रमित एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना। इस एप्लीकेशन पर कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। कल जन्मदिन है तो जन्मदिन पर ऑफर दे ही रखा है ऑलरेडी। तो कई बच्चे ये सोचे कि कल ऑफर आएगा, बच्चे ऑलरेडी ऑफर चल रहा है, ऑलरेडी डिस्काउंटेड ऑफर है। बहुत कम फीस कर रखी है, नॉर्मल फीस है। मेरी जो मुखर्जी नगर में 7000 फीस होती थी वो ये लगा लो 700 रुपये कर दी है, ठीक है। अलग अलग एग्जाम के लिए फीस है, ध्यान रखना। एसएससी के लिए अलग है, बैंक के लिए अलग है, यूपीएससी के लिए अलग है। और अगर किसी को एसएससी, बैंक, यूपीएससी, एनटीपीसी, रेलवे ये देने हैं तो उसके लिए अलग है। और किसी को मोस्ट एक्सक्लूसिव मतलब प्रीवियस ईयर अपडेटेड वर्जन, आज से 1 साल बाद कोई नया क्वेश्चन आता है वो भी आकर के लाइव बताना, आज से 1 साल बाद भी कुछ होता है तो वो भी आपको अपडेट कराना। मोस्ट एक्सक्लूसिव बैच अगर आपको परचेज करना है तो वो 5वां बैच है,
ठीक है, इंग्लिश का भी स्पेशल बैच स्टार्ट हो रहा है। इंग्लिश का बैच, इंग्लिश में बड़ी डिटेल में चीजें करवाई जाएंगी। अब ये x 12 आया, आंसर 12 टिक मत कर देना, 12 टिक मत कर देना आंसर, क्योंकि आंसर क्या पूछा उसने, हाउ ओल्ड वॉज द बॉय 4 years ago, 4 साल पहले कब है, 4 साल पहले। आज पार्टी नहीं है भाई, पार्टी कल है। कंप्लीट कोर्स होगा विवेक यादव, क्यों टेंशन ले रहे हो, बिल्कुल ठीक है। बहुत कम फीस कर दी अब तो, मोस्ट एक्सक्लूसिव की फीस, मोस्ट एक्सक्लूसिव की फीस 2000 है बताओ, और एसएससी की तो 700 रुपए फीस है, एसएससी की तो 700 रुपए फीस है, ठीक है। तो एसएससी में सिर्फ सीजीएल सीपी और आपका दिल्ली पुलिस होगा, और उसके अलावा भी देखो मोस्ट एक्सक्लूसिव की नो डाउट फीस ज्यादा, लेकिन वाक्य में आप ये कहोगे कि हाँ सर मोस्ट एक्सक्लूसिव में बहुत कुछ एक्सक्लूसिव मिला। रीजनिंग में 45 आ जाते हैं। विशाल बिश्नोई आप पढ़े हो 7000 वाली में, अच्छा। ओल्ड स्टूडेंट को यूट्यूब से काम चल जाएगा? नहीं बच्चे देखो, यूट्यूब से काम चल जाता अगर कोरोना थोड़ा कम टाइम में चलता, तो कम टाइम में चलता तो ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है, कुछ दिन में आपको यूट्यूब से प्रैक्टिस करवाता रहता, फिर आपका ऑफलाइन चल जाता, ठीक है। ऑफलाइन या ऑनलाइन जितने भी पुराने स्टूडेंट, अब ये कोरोना गया लंबा, ये नवंबर दिसंबर तक ऑफलाइन कोचिंग नहीं खुलेंगी, लंबा गया, तो अब सिंपल सी बात है डिटेल में नई चीजें बिल्कुल नए अपडेटेड वर्जन में पढ़ानी पड़ेगी। और यूट्यूब से मैंने अगर सब कुछ पढ़ा भी दिया ना, मुझे पता ना सब कुछ पढ़ा भी दिया, तो नहीं देखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि उसका रीजन एक तो साइड में सजेशन आते रहते हैं, और कईयों की थंबनेल इतनी अट्रैक्टिव होती है, पलक झपकते ही मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करें, समझ नहीं आता, पलक झपकते ही क्वेश्चन तो दिखता नहीं, मैथ के क्वेश्चन सोल्व करें, तो मन करता है उन पे क्लिक करने का, देखें भैया ऐसा क्या बताएगा, बताएगा कुछ नहीं। और मैंने कभी ऐसी थंबनेल नहीं लगाई, ठीक है। तो इस वजह से धीरे धीरे पहुंचते पहुंचते कपिल शर्मा भी पहुंच जाते हैं। तो यूट्यूब की कमी ये है, दूसरी ये कि सारी चीजें सीक्वेंस वाइज नहीं मिल पाती, ठीक है। अब कल मैंने यूपीएसआई का कराया था, आज ये प्रॉब्लम करा रहा हूं, ये सिर्फ एक ये लगा लो कि आपकी प्रैक्टिस है प्लस ट्रायल वर्जन है प्लस आपको एप्लीकेशन पे तो आना ही है, ठीक है। ये सब फालतू की बातें होती हैं। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहो, उससे क्या है कि आपको अपडेट्स मिलती रहेंगी। इंग्लिश में 5 नंबर आ रहे हैं। विमलेश इंग्लिश का एक बार बैच परचेज करके देखो बच्चे, फिर उसके बाद देखना। आज इंग्लिश में क्वेश्चन है लोकेश, अभी लॉकडाउन चल रहा है ना, इस वजह से टाइपिंग मैं ही करता हूं, ठीक है। मैं दूर हूं अपनी टीम से। हिंदी में भी आएंगे, भेजे हैं क्वेश्चन, आएंगे। जल्दी से बताओ भाई। फादर्स एज इज नाउ 3 times ऑफ डेट ऑफ हिज एल्डर डॉटर। पिता की उम्र बड़ी बेटी से 3 गुना है। हिंदी में मैं बोल रहा हूं ना, पिता की उम्र बड़ी बेटी से, बड़ी बेटी के लिए बड़ी डी मान लेते हैं, पिता की उम्र बड़ी बेटी से 3 गुना है, पिता की उम्र बड़ी बेटी से 3 गुना है, ठीक है, बड़ी बेटी से 3 गुना है। 5 years बैक हिज एज वॉज 8 times ऑफ यंगर डॉटर। 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस कर देंगे। यंगर डॉटर छोटी बेटी के लिए मैं छोटा डी मान रहा हूं, छोटी बेटी 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस कर दिया, 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस कर दिया। छोटी बेटी से 8 गुना थी, छोटी बेटी से 8 गुना थी। 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस कर दिया, छोटी बेटी से 8 गुना थी। 5 साल पहले छोटी बेटी से 8 गुना थी, तो 8 गुना कर दिया। 5 साल पहले बोला तो दोनों में 5 माइनस कर दिया। छोटी बेटी को छोटी डी मान लिया डॉटर, और बड़ी बेटी को बड़ी डी बड़ी डॉटर, ठीक है। इफ द डिफरेंस ऑफ द एज ऑफ 2 daughters इज 5 years, डिफरेंस जो है दोनों का, डी माइनस छोटी डी, डिफरेंस कितने साल है? 5 साल। दोनों का डिफरेंस कितना दिया बच्चे? 5 साल। व्हाट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर? पिता की उम्र बताओ बच्चे, पिता की उम्र बतानी है। अब सिंपल सा फंडा है, पिता की उम्र अगर आपको बतानी है तो किसी एक इक्वेशन में, किसी भी एक इक्वेशन में आप फादर के रिस्पॉन्स में ले आओ। जैसे क्या बोल रहा हूं मैं, इस डी की जगह ये डी इस तरफ प्लस आ जाएगा,
भाई ये छोटा डी इस तरफ प्लस आ जाएगा, तो बड़ा डी इज इक्वल टू 5 प्लस छोटा डी आ जाएगा। तो इस डी की जगह मैं ये लिख सकता हूं 5 प्लस छोटा डी, बिल्कुल लिख सकता हूं। भाई ये कितना हो जाएगा, डी इज इक्वल टू 5 प्लस डी, ये हो जाएगा। यही मैंने यहां पुट कर दिया। अब इस डी की जगह मैं फादर में कन्वर्ट कर लूंगा। या तो एक तरीका ये है, दूसरा तरीका ये है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। भाई इस बड़े डी की जगह मैंने छोटे डी में कन्वर्ट कर दिया। अब दो इक्वेशन दो वेरिएबल, किसी एक की उम्र निकाल लो। जैसे ही आप दो इक्वेशन दो वेरिएबल सोल्व करोगे, मेन मुद्दा इक्वेशन का है। इक्वेशन बन गई तो बात बन गई। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, मैथ बिल्कुल रमनेश, कल तो बर्थडे है बच्चे, परसों से 100% हो जाएगा। f माइनस एफ 0, ये 5 बज गया। f माइनस एफ 0, ये 5 बज गया। उसके बाद देखो ये 5 बज गया। 3 इंटू 5 35, 3 इंटू 5 35, 3 इंटू डी 3d माइनस 8d, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 8 5 40 प्लस 40 प्लस 40। इससे क्या होगा, इससे आपका आंसर निकल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। 8 में से 3 गए 5d, 8 में से 3 गए 5d, ठीक है। 8 में से 3 गए 5d, तो ये क्या से सोल्व हो जाएगा, 5d इज इक्वल टू 8 में से 3 गए 5d, 5d इस तरफ आ जाएगा। तो 35 और 40, 35 और 40 75, 5 इस तरफ आकर के माइनस हो जाएगा 70। तो d की उम्र आ गई, ठीक, d की आपकी उम्र आ जाएगी। ओह 3 इंटू 5 क्या बोल रहे हो, 3 इंटू 5 15 ही तो बना। ओह 3 इंटू 5 15 बनेगा, 35 लिख गया मैं। ठीक है ठीक है, 3 इंटू 5 15 बनेगा भाई। 3 इंटू 5 15 प्लस 3d माइनस 8d, 8 5 40। चलो तो फिर तो कुछ और बनेगा, कुछ और बनेगा। तो 40 और 15 35, 35 5 इस तरफ आ करके माइनस आ जाएगा। तो 5d इज इक्वल टू 30, d इज इक्वल टू 6, d 6 आ गया। 6 पुट कर दिया, यहां नहीं दिख रहा, d 6 आ गया। 6 पुट कर दिया, 6 पुट किया, 5 6 11 इंटू 3 33। गलत बना ये तो, ऐसे कैसे पॉसिबल होगा। राम राम भाई, राम राम। वसीम आपका जवाब कमेंट पढ़ लेता हूं। इक्वेशन ठीक पड़ी ना, दिल्ली पुलिस के लिए क्या बोल रहे हो, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी है क्या। हाँ विवेक यादव, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एसएससी वाला बैच ले लो बच्चे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए एसएससी वाला बैच ले लो, ठीक है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए आप एसएससी वाला जब बैच ले लोगे तो उसी से काम चल जाएगा। चलो पहली इक्वेशन पढ़ते हैं एक बार। 5 साल पहले, 5 साल पहले, 5 साल पहले दोनों में 5 माइनस किया। is 8 times of his younger daughter. His age is 8 times of younger daughter. अरे आज हो क्या रहा है सुनो, 40 और 15 35 बना रहा हूं। 40 और 15 55 होते हैं। आज लगातार क्लास होगी ना भाई। सुबह तकरीबन आज 8 बजे से क्लास, 8:30 बजे से क्लास चल रही है और अब लगातार हो गए, क्योंकि एक अनअकैडमी भी हो गया, फिर अपनी एप्लीकेशन हो गई, अपनी एप्लीकेशन के बैचेज हो गए, फिर यूट्यूब हो गया, ठीक है। फिर अनअकैडमी की यूट्यूब चैनल, अनअकैडमी की एप्लीकेशन, अनअकैडमी की स्पेशल क्लासेस, तो बहुत सारा शेड्यूल टाइट रहता है, ठीक है। इस वजह से देखो 2 मिस्टेक होते हैं, एक सिली मिस्टेक और एक कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल जिंदगी में कभी मत होने देना, अपनी लाइफ में कभी भी कंसेप्चुअल गलती मत होने देना। जैसे इतना तो बच्चा भी बता देगा 40 + 15 55 होते हैं, कि जल्दी जल्दी वजह से 35 लिख गए,
ये आपसे भी हो सकता है, मेरे से भी हो सकता है, मैथमेटिशियन से, किसी से भी हो सकता है कि 40 + 15 = 55, सबको पता है। एक बच्चा था जो अपने गुरुकुल में रहता था और उसके हमेशा 5 से 10 मार्क्स सिर्फ सिली मिस्टेक से कटते थे। वो बड़ा परेशान रहता था कि सर हर बार मतलब कुछ ना कुछ जल्दी जल्दी की वजह से 2 + 2 = 5 लिख जाता हूं। मतलब एक एग्जाम्पल दिया मैंने, ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे 40 + 15 मैंने 35 लिख दिया। क्यों? एक्चुअल में मैंने क्या किया, 5 इस तरह माइनस आएगा, तो माइंड में कैलकुलेट करते करते मैंने 40 में से 5 माइनस कर दिया 35, सीधा माइंड में आ गया 35। ठीक है, तो इसी तरीके से कैलकुलेशन गलत क्यों होती है कि दो कैलकुलेशन साथ साथ चलती है। इवन में जब मैं ये सोल्व कर रहा था तब तो मैं यहां पुट करने लग रहा था माइंड में कि 11 11, ठीक ठीक है, यहां पुट करने लग रहा था। मैंने बताया सर, अच्छा KNS एकेडमी आपने बताया, धन्यवाद धन्यवाद बच्चे। चलो ठीक है, तो छोटी छोटी गलतियां तो होती रहती हैं, आगे तो कैलकुलेट कर ही लेना, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। मेन तो है इक्वेशन, इक्वेशन सही बननी चाहिए। और कई बार इक्वेशन में भी सिली मिस्टेक होती है। देखो सिली मिस्टेक क्या होती है मैं बताता हूं। देखो जैसे मैं बोलूं 5 साल बाद अंकित रोहित से 3 गुना है, अब गलती से 5 साल बाद को माइनस कर गए, गलती से 3 गुना बोला 3 गुना कर दिया, ये सिली मिस्टेक है। अगर आपने ये लिखा अंकित 5 साल बाद अंकित राहुल से रोहित से 3 गुना, ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है। ये सिली मिस्टेक है कि 5 साल बाद को माइनस लिख गए, और ये कंसेप्चुअल मिस्टेक है कि आपने ये ब्रेक कट नहीं लिया। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, तो बच्चे बाकी हम कल मिलेंगे। ठीक है, कल भी मैं एक बार लाइव आऊंगा, कल बर्थडे है तो भी मैं दिन में लाइव आऊंगा। ठीक है, RG विक्रमजीत टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, उस ग्रुप पे मैं लिंक पहले ही UPSI की टाइमिंग कल ही डिसाइड करेंगे, पहले ही मैं लिंक शेयर कर दूंगा, उस लिंक को लाइक और शेयर करते रहना। कल मिल करके जन्मदिन मनाएंगे, और कल से नया बैच स्टार्ट हो रहा है RG विक्रमजीत एप्लीकेशन पे, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना बच्चे। फीस अभी कम है और कल लास्ट डे है फीस का। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू, लव यू ऑल। अपने प्यार और मोहब्बत को बनाए रखना। और जो मैंने ये लिखा ऑफर फी फॉर फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स ओनली, तो 1000 स्टूडेंट का डेटा को टच तो नहीं कर पाए भाई, 1000 एडमिशन नहीं हो पाए भाई, सीरियसली नहीं हो पाए। लेकिन खुशी की बात यह है कि टच करने वाले हैं, मतलब बहुत करीब भी आ गए। इसके लिए आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार। थैंक यू, साई ब्लेस यू, ओम साई राम साई। एज प्रॉब्लम, चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। एज प्रॉब्लम शुरू करते हैं, क्वेश्चन लिखो। बिफोर 5 year, Mohit was 3 year younger than Rahul. Before 5 year, Mohit was 3 year younger than Rahul. पांच साल पहले मोहित राहुल से 3 गुना था। सॉरी, हिंदी में गलत बोल दिया। 5 साल पहले मोहित राहुल से 3 साल छोटा था, 3 साल छोटा था। बिफोर 5 year, मोहित वाज 3 year यंगर देन राहुल। 5 साल पहले मोहित राहुल से 3 साल छोटा था। आफ्टर 7 year, राहुल विल बी 3 year younger than अंकित। 3 year younger than अंकित। 7 साल बाद राहुल अंकित से 7 साल बाद राहुल अंकित से 3 साल छोटा होगा।
7 साल बाद राहुल अंकित से 3 साल छोटा होगा। If the present age of Ankit is the present age of Ankit is if the क्या भाई, 3 नाम है और क्या। द प्रेजेंट एज ऑफ अंकित इज 36 ईयर ओल्ड, 36 ईयर ओल्ड। यदि अंकित की वर्तमान आयु 36 वर्ष है, 36 वर्ष है, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित। पहला नाम मोहित था ना, व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ मोहित। यदि अंकित की वर्तमान आयु 36 वर्ष है तो मोहित की वर्तमान आयु बताओ। मोहित की वर्तमान आयु बताओ। हो गया, ठीक है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन में इतने साल पहले या इतने साल बाद नहीं पढ़ना। डिफरेंस के क्वेश्चन में वो उससे इतने साल बड़ा था, वो उससे इतने साल छोटा था, इतने साल का डिफरेंस था। डिफरेंस के क्वेश्चन में इतने साल पहले या इतने साल बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डिफरेंस हमेशा सेम रहता है। याद करो अपने 5 साल बड़े भाई को, वो 10 साल पहले भी 5 साल बड़ा था, वो आज भी 5 साल बड़ा है, वो बुढ़ापे में 5 साल बड़ा ही होगा। डिफरेंस सेम ही रहेगा। मैं आपसे 20 साल पहले मिलता तो भी मैं आपसे 3-4 साल छोटा ही होता। मैं आज भी आपसे 3-4 साल छोटा ही हूं और मैं बुढ़ापे में 3-4 साल छोटा ही रहूंगा, है ना। तो आपका और जो मेरा डिफरेंस है वो पूरी जिंदगी सेम रहेगा। तो इतने साल पहले या इतने साल बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। शुरू में उसने क्या बोला, देखो हाँ, तो इतने साल पहले पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस ये देखो कि मोहित राहुल से कितने साल छोटा था। मोहित राहुल से 3 साल छोटा था। छोटा भाई नीचे रहता, बड़ा भाई ऊपर रहता है। मोहित राहुल से 3 साल छोटा था, दे रखा है 3 ईयर यंगर देन। राहुल अंकित से कितने साल छोटा था, 3 साल। राहुल अंकित से कितने साल छोटा था, 3 साल, ठीक। मोहित राहुल से 3 साल छोटा था, राहुल अंकित से 3 साल छोटा था, ठीक है। तो टोटल डिस्टेंस, टोटल डिफरेंस कितना आ गया, 6 साल। अंकित कितना दे रखा है, 36 में से 6 कम कर देंगे 30। मोहित क्या ही होगी, 30। 5 साल पहले और 7 साल बाद इसका कोई यूज नहीं है, ये फालतू में दे रखा है, ठीक। ठीक है, ठीक है कि इतने सॉन्ग बन गए। और ये सॉन्ग क्यों बने थे पता है, वो एक वीडियो वायरल हो गई थी।
और लड़का लड़की भाग जाते हैं, लड़की बोलती है ट्रेन में मैं इसको लेके भागी हूं, ठीक है, इसकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। लिखो, बिफोर 9 ईयर, बिफोर 9 ईयर अतुल वाज, अतुल वाज 4 year elder than, 4 year elder than दीपक, दीपक 9 साल पहले, 9 साल पहले अतुल दीपक से 4 साल छोटा था, अतुल दीपक से 4 साल छोटा था, अतुल दीपक से 4 साल बड़ा था, सॉरी एल्डर बोला है ना मैंने, इंग्लिश में एल्डर बोला है तो बड़ा था भाई, अतुल दीपक से 4 साल बड़ा था, ठीक है। बिफोर 7 ईयर, 7 साल पहले, बिफोर 7 ईयर 7 साल पहले दीपक वाज, दीपक वाज 5 year, 5 year elder than हेमंत, 5 year elder than हेमंत। 7 साल पहले दीपक हेमंत से, दीपक हेमंत से 5 साल बड़ा था, दीपक हेमंत से 5 साल बड़ा था। आफ्टर 8 ईयर, आफ्टर 8 ईयर हेमंत वाज, आफ्टर 8 ईयर हेमंत विल बी, आफ्टर 8 ईयर हेमंत विल बी, 8 साल बाद हेमंत विल बी 3 year elder than गगन, 3 year elder than गगन। 8 साल बाद हेमंत गगन से, गगन से, गगन हेमंत गगन से 8 साल बाद हेमंत गगन से 3 साल बड़ा होगा, 3 साल बड़ा होगा। द प्रेजेंट एज ऑफ गगन इज, द प्रेजेंट एज ऑफ गगन इज, यदि गगन की वर्तमान आयु, यदि गगन की वर्तमान आयु इज 20 year old, इज 20 year old, यदि गगन की वर्तमान आयु 20 वर्ष है, 20 वर्ष है, then what is the present age of, what is the present age of अतुल, अतुल की वर्तमान आयु, अतुल की वर्तमान आयु क्या होगी? अतुल की वर्तमान आयु क्या होगी? करो भाई।
हो गया भाई? चलो देखो, आ जाओ, जिससे नहीं हुआ वो देखो, बहुत टाइम दे दिया। इतने साल पहले या इतने साल बाद मत पढ़ो, बस ये देखो, अतुल दीपक से कितने साल बड़ा था? 4 साल। अतुल दीपक से 4 साल बड़ा था। अतुल दीपक से 4 साल बड़ा था, ठीक। उसके बाद दीपक हेमंत से कितने साल बड़ा था? 5 साल। दीपक हेमंत से कितने साल बड़ा था? 5 साल, ठीक। उसके बाद हेमंत गगन से कितने साल बड़ा था? हेमंत गगन से कितने साल बड़ा था? 3 साल, ठीक। 5 और 3, 8 और 4, 12, टोटल हो गया 12। तो इसमें और इसमें 12 साल का डिफरेंस आ गया। उम्र किसकी दे रखी है? गगन की। 30 या 20? 20। तो 20 में 12 ऐड कर दो, 32 हो गई। बताओ, कितना सिंपल है, विदाउट पेन तरीका बता दिया। भाई आप माइंड में यही तो करोगे, 3 साल छोटा था, 5 साल छोटा था, 4 साल छोटा था, 12 साल छोटा था, 20 है, 12, 32 हो गया। एक बार और देख मेरे भाई, गगन हेमंत से 3 साल छोटा था, हेमंत दीपक से 5 साल छोटा था, दीपक अतुल से 4 साल छोटा था, क्योंकि बड़े दे रखे थे। मैं आपसे छोटा हूं तो आप मेरे से बड़े हो, है ना? सिंपल सी बात है। तो अतुल दीपक से 4 साल बड़ा था, तो दीपक अतुल से 4 साल छोटा था। बात बराबर। 4, 3, 7 और 5, 12, टोटल 12 हो गया। ये 20 दे रखा है, 12, 32। हेमंत की पूछ ले तो 23 हो जाएगी, इसकी पूछ ले तो 8 ऐड कर देना, ठीक। ये बिल्कुल डायरेक्शन की तरह है, ये 3 किलोमीटर दूर, 5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर, बस किलोमीटर मत लिखो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आपसे तो मैं छोटा ही हूं वैसे, है? पता है ना? हाँ। लिखो, लिखो भाई लिखो। अरे मैंने बहुत कम उम्र में इतिहास रच दिया है। लिखो, 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 लिखो। बिफोर बिफोर 3 ईयर, बिफोर 3 ईयर, ए वाज ए वाज ए वाज 4 ईयर 4 ईयर younger than B, younger than B, बिफोर कितना बोला था? बिफोर बिफोर 3 ईयर, 3 साल पहले, हिंदी में लिखो, 3 साल पहले, 3 साल पहले ए बी से 4 साल छोटा था, 3 साल पहले ए बी से 4 साल छोटा था। आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर बी विल बी 9 ईयर younger than C, B will be 9 ईयर younger than C। 5 साल बाद, 5 साल बाद बी सी से 9 साल छोटा होगा, बी सी से 9 साल छोटा होगा। बिफोर 6 ईयर, 6 साल पहले, बिफोर 6 ईयर, 6 साल पहले सी वाज 3 ईयर एल्डर देन डी,
C was 3 years elder than D. बिफोर 6 years बोला था। 6 साल पहले, 6 साल पहले सी डी से 3 साल बड़ा था। सी डी से, डी फॉर डॉग, सी डी से 3 साल बड़ा था। 6 साल पहले सी डी से 3 साल बड़ा था। इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, इफ द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, यदि ए की वर्तमान आयु, यदि ए की वर्तमान आयु 25 year old, 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, 25 वर्ष है, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डी? डी की वर्तमान आयु बताओ। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ डी? डी की वर्तमान आयु बताओ। बस बहुत है, इतना टाइम कितना है? 35। चलो देखते हैं 35 कैसे है। ए बी से कितने साल छोटा था? ए बी से छोटा कितना था? 4 साल। ए जो है 4 साल छोटा था बी से। बी सी से कितने साल छोटा था? 9 साल। बी सी से 9 साल छोटा था। अब है इस क्वेश्चन की मेन इंपॉर्टेंट लाइन। अब उसने बोला सी डी से बड़ा है, सी डी से छोटा नहीं बोला, सी डी से बड़ा है। कितना? 3। तो वापिस आएंगे, सी डी से बड़ा है तो डी छोटा है, डी छोटा है तो डी नीचे रहेगा। अगर 9 से भी ज्यादा बड़ा होता तो डी यहां होता, और 9 4 13 से भी ज्यादा बड़ा होता तो डी यहां होता। ठीक, तो 3 साल छोटा है, 3 साल बड़ा है, मतलब डी 3 साल छोटा है। तो वापिस आएंगे, तो बस तो वापिस आ गए। हमें तो ये डिस्टेंस चाहिए ना, ये 4 साल, ये 9 साल, 9 और 4 13, 13 में से 3 वापिस आ गए, 3 वापिस आ गए तो कितना बचा? 10। इसकी ए की कितनी दे रखी है? 25। 25 में 10 ऐड कर दिया, 35। कर लोगे? हो जाएंगे, हो जाएंगे ना इस टाइप के क्वेश्चन। अब टाइप चेंज करते हैं, दूसरे टाइप के क्वेश्चन करते हैं। तो डिफरेंस में बस ये ध्यान रखना, इतने साल पहले या इतने साल बाद पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ डिफरेंस देखना है। ठीक है, डन है भाई? चलो नेक्स्ट। अब आप लोगों का बैच खत्म होने वाला है, तो कोचिंग भी मैक्सिमम आप लोगों की खत्म हो ही गई होगी। घर से बाहर कौन कौन रहता है? घर से बाहर रहते हो ना आप, तो गुरुकुल में रहते हो। तो आप लोग बाकी जो घर से बाहर रहते हैं वो देखो,
पीजी में भी रहना, हॉस्टल में भी रहना, जिसके रिश्तेदार हो तो एक अलग बात है, ठीक है। रिलेट हाँ दोस्त है, मतलब रिलेटिव है, दोस्त है, वो तो एक अलग बात है। बाकी जो भी पीजी में रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, जितना खर्चा वहां लगता है उतना ही खर्चा गुरुकुल में लगता है। और गुरुकुल में वाक्य में एक्चुअल में पता है क्या है, गुरुकुल मेन, कोचिंग वोचिंग तो ठीक है, कोचिंग मिल रही है वहां, एक वो अलग बात है। सबसे मेन बात है माहौल, दूसरा मेन बात है रेगुलरिटी। गुरुकुल जो है ना वो रेगुलरिटी के लिए है। आप लोग 5 दिन पढ़ते हो, 2 दिन ब्रेक करते ही करते होंगे, 3 दिन ब्रेक होता ही होता होगा। वहां ये है कि जिस दिन मन ना करता ना उस दिन ही पढ़ाई हो जाती है। कई बार ऐसा होता है, कल ही जैसे शाम को कुछ बच्चों का मन ना कर रहा था तो मैंने दोबारा दूसरा राउंड मरवाया, मैंने सबको लाइब्रेरी में बैठवाया। बस वो उनका मन नहीं कर रहा था पढ़ने का, पर वो लाइब्रेरी में बैठ गए, लाइब्रेरी में बैठ गए तो पढ़ेंगे। पढ़ेंगे तो 2 घंटे पढ़ाई होगी ना, पढ़ाई होगी। तो कल रात को 12 बजे फिर एक लड़का मिलने आया, बोले सर सही किया आपने, मेरे आज 2 घंटे बचा लिए। मैं ऐसे मैं पूरे दिन से पढ़ रहा था, लेकिन मैं शाम को ये सोचा आज 10 से 12 पढ़ूंगा नहीं, मेरा मन उब चुका था क्योंकि पूरे दिन से पढ़ रहा था। और जबरदस्ती लाइब्रेरी में बैठा दिया, बोला सर मेरे उस 2 घंटे में वीक सेक्शन जो था ना, जो चैप्टर वीक था उस पर काम किया मैंने। और रात को 12 बजे फिर उसने मेरे को ये कहा कि सही किया ये। क्यों? क्योंकि यही चीज बचानी और कुछ नहीं। आपके 2-2 3-3 घंटे, 1 घंटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो 1 घंटा अगर डेली अलग पढ़ाते हो, 365 घंटे हो गए ना, 365 घंटे हो गए। यहां देखो, 1 घंटा अगर डेली एक्स्ट्रा पढ़ लेते हो आप, तो साल में तो 365 घंटे हो गए, और 365 घंटे में तो सिलेबस पूरा हो जाता है। ठीक है, तो ढंग से इंप्रूव करो अपने आप को। अपने 3-4 घंटे नहीं, 3-4 महीने गुरुकुल को दो, तो उसके बाद सिलेक्शन ले लो।